हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीपीएससी ने कल आपको देखिए लिखा हुआ है क्या इसमें कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के लिए जारी किया प्रश्न पत्र प्रारूप। यानी प्रश्न पत्र आपका कैसा रहेगा समझे। आपको वो चीज़ बताया गया है, OMR पर कैसे भरना है वो बताएंगे, आपको फॉर्मेट भी बताएंगे, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है यहाँ पर आपको बताएंगे। दूसरा चीज़ है कि देखिए हो सके तो क्वेश्चन का भी मॉडल सेट जारी कर दिया जाए। कैसा क्वेश्चन पूछेंगे कि मैथ से कितना पूछेंगे, रीजनिंग से कितना पूछेंगे, आपका साइंस से कितना पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हिस्ट्री वगैरह है उससे कितना पूछेंगे, करेंट से कितना पूछेंगे, तो हो सके वो जारी कर सके। अब इसको हम समझते हैं कि देखिए आपका 24, 25, 26, 27 4 दिन बोला था एग्ज़ाम लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो भाषा का यानी आपका 100 नंबर का जो भाषा है, यानी 25 नंबर का आपका इंग्लिश है, 75 नंबर का उसमें हिंदी, बांग्ला या उर्दू है, उसमें से कोई एक ले सकते हैं। तो 100 नंबर का जो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस सभी के लिए समान होगा, यानी 1 to 5 के लिए भी, 9th 10th के लिए भी, 11th 12th के लिए। लेकिन एक दिन हमको लग रहा है कि आपका भाषा का एग्ज़ाम होगा और हो सके कि दूसरा दिन आपका मतलब एक ही दिन दोनों पेपर नहीं होगा। एक दिन आपका हो जाएगा भाषा का, फिर दूसरा दिन आपका मेन पेपर होगा जिससे आपका मेरिट बनेगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया प्रश्न पत्र प्रारूप। लिखा है वेबसाइट पर किया अपलोड, 2 पेपर में प्राप्त अंकों का आधार बनी, पेपर 2 में प्राप्त अंकों का आधार पर बनेगी मेगा सूची। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रारूप जारी कर दिया है। अब देखिए प्रश्न पत्र प्रारूप मॉडल मतलब होता है क्वेश्चन कैसा रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन टाइप का समझिए। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को 2 पत्र की परीक्षा होना होगा। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही होगा, 2 खंडों में 100 अंकों का होगा और वह पत्र क्या होगा, क्वालिफाई होगा, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें 30% आपको नंबर ले आना है, यानी 100 में 30 नंबर ले आना है, समझ गए। दोनों खंड मिलाकर कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले संबंधित अभ्यर्थी मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। पहले खंड में अंग्रेजी भाषा जुड़े 25 प्रश्न होंगे, दूसरे खंड में हिंदी या उर्दू या बांग्ला से 75 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको जो मन है ले सकते हैं। तीनों में किसी एक भाषा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे जिसमें किसी एक का चयन करना होगा। 100 प्रश्नों का जवाब देने के लिए 120 मिनट होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है। अब आते हैं गलत उत्तर पर कटेगा 1/4 अंक, यानी आपका गलत उत्तर हो जाता है तो पेपर 2 में इसमें नहीं। अब शिक्षकों के चयन के लिए मेगा सूची पेपर 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी, समझे। 120 नंबर का आपका होगा प्राइमरी में, तो उसमें आपका जितना नंबर आएगा उसी पर आपका मेगा सूची बनेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेंगे, यानी पेपर 2 का, यानी एक आपका रहेगा 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस रहेगा और 80 नंबर का आपका क्या रहेगा, तो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग क्या है आपका, तो 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही में से क्या होगा, कट जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि कैसा आपका ये आपका भाषा का है मॉडल, कैसा आपका रहेगा। तो देखिए आपका जो रहेगा तो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा आपका ऐसे ही। क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखेगा, प्रश्न पत्रिका संख्या है ना, श्रृंखला ए लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, 100 नंबर का ये भाषा का है, समझ गए। 2 घंटा आपका टाइम मिलेगा। पत्र 1 है भाषा का पत्र, सभी के लिए क्या है, समान रहेगा, यानी पेपर 1 to 5 के लिए, 9th 10th 11th 12th यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों के लिए समान रहेगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, समझ गए, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे, समझे, जो सभी के लिए समान है। और भाग 2 में 3 भाषा रहेगा, कौन कौन, तो आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें से कोई आपको तीनों में से किसी एक भाषा को चयन करना है, समझ गए। अब देखिए आपका भाषा मान लीजिए आपको हिंदी का चयन करना है, तो देखिए आपका 25 तक तो इंग्लिश होगा, समझ गए, और 26 से क्या होगा आपका, तो H26 लिखा होगा, H26 से H30 तक 100 तक आपका हिंदी जिसको जवाब देना था H26 से टिक कीजिएगा। जो लोग उर्दू में देना चाहते हैं, समझे, तो
U26 से लेकर U100 तक का। कोई बंगला में देना चाहते थे B26 से 100 तक टिक कीजिएगा क्वेश्चन को, समझ गए। यहाँ फॉर्मेट भी आपका रहेगा, समझे। यहाँ लिखा भी है कि भाषा 1 के प्रश्नों को उत्तर दें, यानी सभी के लिए अनिवार्य है, और भाषा 2 तीनों भाषा में किसी एक भाषा को क्या करना है, आपको उत्तर देना है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं, 5 ऑप्शन तो बता ही दिया है। देखिए ऐसे ही आपका मॉडल रहेगा, यानी लैंग्वेज का आपका 1 से 25 तक क्या रहेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। फिर उसके बाद हिंदी जो लगेगा, पार्ट 2 जो हिंदी है आपका, हिंदी जो आपका पार्ट 2 है, इसमें जैसे हिंदी का होगा तो H26 से 100 तक होगा, उर्दू का होगा तो U आपका 26 से 100 तक होगा, बांग्ला होगा तो 26 से क्या होगा, 20 तक होगा, समझ गए। इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है, टिक आउट करना है, समझ गए। और आपको क्या करना है, बनाना है, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे आपको कर लेना है, आप गोला लगाना होगा। वहाँ प्राइमरी में भी आपका वैसे ही देगा, सभी के लिए 120 को आपका रहेगा गोला लगाने के लिए, समझ गए। उसमें कुछ नहीं, सभी के लिए कॉमन है, समझ गए। फिर आप 9th 10th में आइएगा, 11th तो उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का मैथ होगा, तो इसलिए उसमें अलग। लेकिन 1 to 5 क्या है, सबके लिए आपका समान है, समझ गए। तो ये चीज़ आपको करना है, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन डाल देता है, कैसा हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका ज़्यादा फायदामंद हो जाता है, जिससे बच्चा सबको पैटर्न पता चलता है कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, समझे। अब एक और चीज़ है कि अब देखिए सबसे ज़्यादा जो मारामारी है 1 to 5 में ही है, समझ गए। लिखा है कि प्राथमिक में एक पद के लिए एक पद के 6 दावेदार हैं। +2 में पद के बराबर भी नहीं आवेदन आए, जो कल भी बताए थे, यानी एक सीट के लिए 6 आवेदन आए हैं। अभी 15 तारीख तक ऑनलाइन होना ही है, समझ गए। तो समझिए कि कम से कम एक पद के लिए 7-8 तो रहेंगे ही रहेंगे, समझ गए। थैंक यू।